हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे जी। और बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है ना? तो बताओ, फिजिक्स का हमारा कौन सा क्लास होगा आज? कितने है ना, डे नंबर कौन सा है? और क्या आप लोगों को कहीं दिक्कत हुआ जी? अभी तक जो आप लोग फिजिक्स पढ़े हो, कहीं कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं, चाहे प्रकाश के बारे में हो, किरण पुंज के बारे में हो, चाहे वो पारदर्शी अपारदर्शी या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम हो, या फिर हम लोग जो अभी बना रहे थे गोले दर्पण के बारे में, कहीं कोई दिक्कत है? ये सुन लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों ये बताओ कि प्रतिबिंब हम कितने प्रकार के बना सकते हैं, है ना? प्रतिबिंब, अगर हमारे पास एक अगर हमारे पास एक अवतल दर्पण है, तो है ना, कहाँ कहाँ पर हम वस्तु को रख करके कितना टाइप का हमारा प्रतिबिंब बनता है एक अवतल दर्पण में? जल्दी बताओ तेजी से। एक अवतल दर्पण में हम लोग कितना तरह से प्रतिबिंब बनाते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर पी होता है, सबसे है ना, उसका ये एफ होता है, उसके बाद सी होता है ना? कुछ हम प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, पहले ये बताओ। कोई भी दूरी जो हम लोग मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं? कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं? कोई भी दूरी हो सर, 6 तरह से होता है, 6 तरह से होता है। कोई भी दूरी हो बच्चा, सबसे पहले हम लोग पी से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? कोई भी डिस्टेंस हो उसको हम लोग पी से मापते हैं। कहाँ से? बोलो, पी से, यानी कि ध्रुव से मापा जाता है, पी से। दूसरी बात ये बताओ कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो? वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो? जल्दी बोलो, कहाँ पर रखा जाए ताकि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो? देखें जरा किसका नॉलेज कितना है। कहाँ रखा जाए गुरुजी? अगर काल्पनिक प्राप्त करना है तो सर पी और एफ के बीच रखना होगा। पी और एफ के बीच, है ना? पी और एफ के बीच रखने से हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बच्चों ये बताओ, वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि हमारा प्रतिबिंब, है ना, समान आकार का बने, है ना, समान आकार का प्रतिबिंब बने? तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी तेजी में। और अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं आप क्या? सभी दोस्तों में प्यारा बच्चों शेयर होना चाहिए। एक एक बच्चे को आपको जोड़ना है, किसी भी हाल में एक एक स्टूडेंट को आपको जोड़ना है। 1 के लोग लाइव क्लास में लाइव हो जाना चाहिए। जल्दी बताओ, कहाँ पर वस्तु को रखा जाए कि समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो कहते हैं सर सी पर। कहाँ पर? सी पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है सी पर। यदि हम वस्तु को यदि हम वस्तु को यदि हम वस्तु को एफ पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलो, हम बताए थे ना, यदि हम एफ पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? एफ पर अगर हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप कहते हैं गुरुजी हमारा जो सीधा संबंध है, एफ का संबंध अनंत से है। एफ का संबंध किससे? बोलो, अनंत से है। यदि हम एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखते हैं तो एफ पर बढ़ेगा, है ना? जल्दी बताओ, अगर हम बच्चों अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब एफ पर बढ़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है आप सभी से, एक लास्ट क्वेश्चन है। यदि वस्तु को एफ और सी के बीच रखा जाए, एफ और सी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु को एफ और सी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कोई बता सकता है? कोई बच्चा है ऐसा जो बता सकता है? यस 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 गुरुजी। है ना? यदि हम लोग यदि हम लोग वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे, एफ और सी के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के बीच में। सी और अनंत के बीच में बनता है, ये आप सभी को मालूम है। सी और अनंत के बीच में क्या हाल है जी? क्या सभी के आंसर एक साथ आ रहे हैं, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में आंसर आ रहे हैं, वो भी सही सही, है ना? सभी के आंसर आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल 100% सही सही। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बन सकता है ना? अब आइए, अब हम लोग देखते हैं, लगभग अवतल में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बता दोगे, यस और नो? चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं। अवतल में आपने देखा कि अवतल कैसा कैसा प्रतिबिंब बना सकता है? बोलो, अवतल कैसा कैसा प्रतिबिंब बना सकता है? जल्दी बोलो। नंबर एक, क्या अवतल अवतल वास्तविक बना है ना? क्या अवतल काल्पनिक बना सकता है? यस सर, अवतल हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है। आपने देखा कि एक बार बच्चों अवतल काल्पनिक भी बना सकता है। क्या अवतल वास्तविक बना सकता है? तो यस सर, अवतल वास्तविक भी बना सकता है। 5 बार आपने देखा कि यह वास्तविक बना सकता है। तो अवतल ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बना सकता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? बोलो, दोनों। आंसर क्या लिखेंगे? दोनों। एकमात्र ऐसा दर्पण जो दोनों प्रतिबिंब बना सके उसका नाम क्या है? उसका नाम है अवतल। ठीक है ना, अवतल। बच्चों ये बताओ, क्या ये है ना, क्या ये हमेशा बड़ा बनाता है?
क्या ये बच्चों हमेशा छोटा बनाता है? क्या ये हमेशा समान आकार का बनाता है? तो अवतल ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है और समान आकार का बना सकता है, यानी तीनों तरह का ये बना सकता है। ये तीनों तरह का बनाता है। बच्चों ये बताओ, ये है ना, इसका जो प्रतिबिंब है क्या हमेशा उल्टा बनता है, क्या हमेशा सीधा बनता है, या दोनों बनता है? बताओ, इसका जो प्रतिबिंब है क्या हमेशा उल्टा बनता है, क्या हमेशा छोटा बनता है, सॉरी है ना, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, या दोनों बनता है? तो आप बोलोगे सर ये भी दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है बच्चों, है ना, दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है ना, दोनों तरह का प्रतिबिंब ये बना सकता है। बोलो ये सर बना सकता है, बड़ा छोटा दोनों। आइए अब हम बात करते हैं बच्चों, हमने आपको क्या बोला था कि आपको सिर्फ अवतल में पढ़ना है, आपको सिर्फ अवतल में पढ़ना है, उत्तल बड़ा आसान होता है। बोलो क्या बोला था? अवतल पढ़ना है, उत्तल बड़ा आसान होता है। तो आइए बच्चों अब हम समझते हैं उत्तल में, है ना, किसमें? उत्तल में। उत्तल में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल, उत्तल बच्चों, उत्तल क्या होता है? उत्तल दर्पण इस तरह से होता है ना, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये हमारा पोल होता है, ये आपका फोकस है ना। फोकस तो ऐसे बच्चों इसमें जो है ना फोकस उधर होना चाहिए, तो ये आप है ना, ये इसका फोकस होता है, सॉरी ये इसका फोकस होता है, और ये आपका सी होता है ना, यानी कि ये होता है सी। अब इसमें अगर हम कोई वस्तु को ले जाते हैं ना, अगर हम कोई वस्तु खड़ा करते हैं, अगर कोई वस्तु खड़ा करते हैं, तो बताओ बच्चों यहाँ से कितनी किरणें निकलती हैं? कितनी किरणें निकलती हैं? आप बोलेंगे सर अनंत, है ना, आप बोलेंगे सर अनंत किरणें निकलती हैं। लेकिन लेना है बच्चों, जैसे आप यहाँ है ना, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो यहाँ से टकराकर वापस हो जाएगी। लेकिन हम इसकी कल्पना करेंगे, इसकी कल्पना करेंगे बच्चों कि यह फोकस से आ रहा है, इसकी कल्पना करेंगे। और दूसरी किरण हम सी की दिशा में लेंगे बच्चों, दूसरी किरण कहाँ लेंगे? सी की दिशा में। तो ये जो ना सी की दिशा में लेंगे तो ये वापस कहाँ से होगा? बताओ, अगर हम सी की दिशा में लेते हैं तो वापस कहाँ से होगा? जल्दी बोलो। अगर कोई किरण हम सी की दिशा में लेते हैं तो वह वापस कहाँ से होता है? गुरुजी अगर आप सी की दिशा में लेते हैं तो वापस भी उसी दिशा में हो जाता है। फिर हम इसकी कल्पना करते हैं, फिर हम है ना, फिर हम इसकी क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ये हमने इसकी कल्पना की तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रतिबिंब बना, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, ये हमारा प्रतिबिंब बना। जल्दी बताओ, प्रतिबिंब हमारा बन गया, है ना, प्रतिबिंब हमारा बन गया। ये बताओ कि जो प्रतिबिंब बना बच्चों वह हमारा कैसा बना है? वास्तविक या काल्पनिक? प्रतिबिंब कैसा बना? जल्दी बोलो, वास्तविक या काल्पनिक? तेजी में, वास्तविक या काल्पनिक? गुरुजी पीछे बना है, सबसे पहले ये पीछे बना है, और दूसरी बात है ये काल्पनिक बना है। दूसरी बात है बच्चों यह काल्पनिक बना है। तीसरी बात बताओ यह छोटा बना है या बड़ा? तो आप बोलोगे सर पीछे बना है, सबसे पहली बात पीछे बना है, दूसरी बात है सर काल्पनिक बना है, काल्पनिक बना है, और बच्चों क्या बनाना है? सुना, सीधा छोटा या बड़ा? तो सर छोटा बना है। क्या बना है? छोटा। और जितने भी काल्पनिक चीजें हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक चीजें क्या होती हैं? जल्दी बोलो, काल्पनिक चीजें क्या होती हैं? काल्पनिक पैर बच्चों हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। तो बच्चों याद रखना, हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण में वस्तु को आप, सॉरी उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखें, है ना, उत्तल में आप वस्तु को कहीं भी रखें, ये है ना, ये आपका हमेशा बनाएगा कैसा? काल्पनिक छोटा सीधा। कैसा बनेगा बताओ? काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक सीधा और छोटा। वस्तु को आप कहीं भी रख दें, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक सीधा और छोटा, कहीं पर भी रख दें। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। एक बार बच्चों अपने सभी दोस्तों में आप लोग शेयर कर देना, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो सभी दोस्तों में, काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक सीधा और छोटा। याद रहेगा? बोलो हाँ, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। सर मेरा पेमेंट हो गया सर। अच्छा पेमेंट वाला कोई बात है तो फिर से हम लोग आराम से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चा काल्पनिक सीधा और छोटा कहीं पर भी रखें ये बना सकता है। बच्चों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक सीधा और छोटा बनाता है, कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक सीधा और छोटा बनाता है? जल्दी बोलो, कौन सा ऐसा दर्पण है जो ऐसा काम करता है? ये आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक सीधा और बराबर आकार का बनाता है, काल्पनिक सीधा और बराबर आकार का बनाता है। या फिर ये पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्पण है जो है ना, जो बच्चों जो सामान्यतः वास्तविक बड़ा, है ना, वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा वह बड़ा बनाता है, बड़ा बनाता है। बताओ कौन सा ऐसा दर्पण है? जल्दी तेजी में। तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक सीधा और छोटा बनाता है,
काल्पनिक सीधा और छोटा, छोटा की बात हो बच्चों तो हमेशा उत्तल का नाम सबसे आगे रहता है, और अगर पूछा जाए काल्पनिक सीधा और बराबर बनाता है तो बराबर बच्चों समतल बनाता है ना, समतल बनाता है। और सामान्यतः देखा जाए वास्तविक उल्टा और बड़ा कौन बनाता है, सामान्यतः बड़ा, हमेशा बड़ा नहीं बनाता, सामान्यतः। तो बच्चों नाम होता है अवतल का, नाम क्या होता है, अवतल का। नाम किसका होता है, अवतल का, नाम होता है अवतल का, ठीक है ना। यस 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 सर। अच्छा, कौन सा ऐसा दर्पण है, कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक बना सकता है, जल्दी बोलो, जल्दी मेरा बच्चा स्पीड में। कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक बना सकता है, वास्तविक कौन सा दर्पण बना सकता है। तो गुरुजी अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक कौन सा दर्पण बना सकता है तो एक ही दर्पण होगा। वास्तविक कौन सा दर्पण बना सकता है, तो वास्तविक बनाने वाला एक ही दर्पण है, उसका नाम है अवतल। क्या नाम है, अवतल। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक बना सकता है, कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक बना सकता है, तो काल्पनिक बच्चों तीनों बना सकता है। काल्पनिक तो कोई भी बना सकता है, तीनों, काल्पनिक पूछा जाए तो तीनों बना सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ काल्पनिक अगर पूछा जाए तो तीनों बना सकता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब हमने आपको पढ़ाया था, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं बच्चों, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा याद रहेगा आपको, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है सीधा या उल्टा बच्चों, वास्तविक, और दूसरा पूछा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, एक तो मैंने बताया वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, दूसरा काल्पनिक, तो जल्दी से बताओ वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो बच्चों देखो हम कल्पना करते हैं कि काश हम प्रधानमंत्री होते, काश हम मुख्यमंत्री होते, तो कल्पना हम लोग करते तो सीधा है, कल्पना बच्चों हमेशा सीधा करते हैं, कल्पना हमेशा सीधा करते हैं, पर वास्तव में होता क्या है, कल्पना तो हम सीधा करते हैं, सीधी करते हैं, पर होता बच्चों उल्टा है। ट्रिक याद रखना, ये कल्पना हम सीधा करते हैं, होता उल्टा है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। याद रहेगा आपको, जल्दी बताओ यस और नो। सर एग्जाम में आएगा ना सर, पक्का आता है बच्चा, ये तो एग्जाम में 100% आता है कि कौन सा प्रतिबिंब मतलब कि सीधा होता है, कौन सा उल्टा होता है, ये तो 100% पूछा ही जाता है। हो जाएगा, बताओ जल्दी से। यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, हो गया, जल्दी बताओ, हो गया, जल्दी बताओ। यस सर। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो आपको समझना है, नेक्स्ट चीजें जो आपको समझनी है, ध्यान देना, नेक्स्ट जो आपको समझना है, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हो गया ना। अब चलो नेक्स्ट समझना है अगला। अब बच्चों ये बताओ कि दर्पण का यूज, क्या आपको दर्पण का प्रयोग पता है, किस दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, किस दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, क्या आपको मालूम है दर्पण का उपयोग, बताइए। समतल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में समतल दर्पण के उपयोग को लिखें, समतल दर्पण का उपयोग बताएं कहाँ कहाँ होता है, तेजी में समतल दर्पण का उपयोग बताइए कहाँ कहाँ होता है। यस, समतल दर्पण का उपयोग बताइए कहाँ कहाँ होता है, तेजी में। यस सर समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहला बच्चों आपने बताया था कि समतल दर्पण का उपयोग, देखिए ध्यान से, यह है पहला, यह है पहला, हम अपने घरों में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम अपना फेस देखने के लिए घरों में करते हैं, अपना फेस देखने के लिए घरों में करते हैं, पहली बात। दूसरा प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का अगर उपयोग देखेंगे, दूसरा अगर देखेंगे तो आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है ना, ध्यान से देखिए, ये है ना, ये जो हमारा पेरिस्कोप होता है, ये जो हमारा पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप में इसका उपयोग होता है, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में, ठीक है ना, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए बच्चों, अब अगर अवतल में पूछा जाए, अवतल दर्पण में पूछा जाए, आइए अवतल दर्पण में पूछा जाए तो कहाँ कहाँ पर होता है समझिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहला बच्चों, अवतल का सबसे पहला दाढ़ी बनाने में, कहाँ बताओ, अवतल का सबसे पहले बताओ, दाढ़ी बनाने में, क्या बनाने में, दाढ़ी बनाने में सबसे पहले अवतल का उपयोग होता है, क्या बनाने में, दाढ़ी बनाने में सबसे पहला। दूसरा बच्चों, डॉक्टर के द्वारा नाक कान मुंह का, देखो जहां पर भी बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ध्यान से सुनना, जहां पर भी बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाना है समझो वहां पर अवतल लगेगा, सिंपल सी बात है ना, जहां पर भी बड़ा प्रतिबिंब बनाना है समझो वहां अवतल लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चा जी डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक कान मुंह ये सब गला ये सब का जांच करने में। और तीसरा बच्चों, गाड़ियों के जो होते हैं ना हेडलाइट में, कहां पर, गाड़ियों के हेडलाइट में, है ना, गाड़ियों के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल का उपयोग बच्चों गाड़ियों के हेडलाइट में भी किया जाता है, क्या आपको मालूम है, ये सर नो जल्दी बताओ। यस सर, तो हेडलाइट क्या होता है, आपने मोटरसाइकिल देखा है, मोटरसाइकिल का जो जिससे लाइट निकलता है, मोटरसाइकिल जो होता है ना उसका जो सबसे, है ना, मोटरसाइकिल देखेंगे ना तो इस तरह से होता है ना, मेन हमारा हेडलाइट
इस तरह से मेन हेडलाइट रहता है, यहाँ से हमारा निकलता है लाइट, यहाँ से निकलता है लाइट। तो जो मेन हमारा होता है जहाँ पर हैंडल पकड़ते हैं उसके आगे जो लगा होता है, तो गाड़ियों के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है बच्चों, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से बता दो कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहला बच्चों बताओ, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं तो सर दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, दाढ़ी या हजामती बनाने में, हजामती बनाने में। अच्छा ये बताओ बच्चों क्यों करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे सर क्योंकि सर अगर वो जो अवतल दर्पण होता है, अच्छा आप लोग कभी नाई की दुकान में अवतल दर्पण देखे हैं? अब ये मत समझिएगा कि वो जो बड़का ऐसा लगा होता है, वो जो बड़ा ऐसा ऐना लगा होता है वो अवतल दर्पण नहीं होता है, वो अवतल दर्पण नहीं होता। एक गोल ऐसा छोटा होता है बच्चों, छोटा, जिसमें ऐसे करके दिखाया जाता है। अक्सर नाई के यहाँ तो मैंने देखा भी नहीं है, अक्सर नाई के यहाँ पर मैंने बच्चों देखा भी नहीं है ना। वो जो सामने बड़ा ऐसा ऐना होता है वो अवतल नहीं होता है, वो तो आपका समतल होता है। एक गोल ऐसा होता है, एक गोल ऐसा बच्चों, ये जब भी होगा तो गोल होगा, एक गोल ऐसा होता है, एक गोल ऐसा होता है, ऐसे करके हाथ में नाई कभी कभी दिखाता है, वो होता है अवतल, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। तो हजामती या दाढ़ी बनाने में। दूसरा बच्चों डॉक्टरों के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक कान आदि मुंह की जांच करने में होता है। और तीसरा प्यारे बच्चों आपने क्या बोला, तीसरा आपने ये बोला कि सर इसका प्रयोग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है, हेडलाइट में या फिर बच्चों सर्च लाइट में ना, सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में, टॉर्च में भी इसका प्रयोग होता है, टॉर्च में बच्चों, है ना, टॉर्च में भी इसका प्रयोग होता है। किसमें, टॉर्च में, टॉर्च में, ठीक है ना। अब देखो किसने किसने देखा टॉर्च में, बच्चा जी ये हमारा टॉर्च होता है, ध्यान देना, ये हमारा टॉर्च, किसने किसने देखा, हाथ उठाओ जल्दी से, क्या आपने टॉर्च में इसका प्रयोग देखा है। ये हमारा टॉर्च होता है, इस तरह से, इस तरह से हमारा टॉर्च होता है बच्चा, है ना ध्यान देना, टॉर्च में आपने आपने इसका प्रयोग देखा है, ये हमारा टॉर्च होता है, ध्यान देना, इस तरह से होता है टॉर्च में, मान के चलो इस तरह से, अरे इस तरह से होता है ना, ये हमारा टॉर्च है बच्चा जी, टॉर्च है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस तरह से, है ना, ये हमारा दर्पण लगा होता है, ये हमारा दर्पण, ये तो बच्चों बड़ा है, अरे ये नहीं, ऐसे नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस तरह से हमारा दर्पण होता है, इस तरह से हमारा दर्पण लगा होता है। और उसके बाद में बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हमारा बल्ब होता है, दर्पण के बीच में यहाँ पर बल्ब होता है ना। उसके बाद में इस तरह से बच्चों इसके ऊपर में फाइबर का लगा होता है, फाइबर लगा होता है, ठीक है ना। और ये हमारा लाइट होता है, मान के चलो, ठीक है ना। तो ये बच्चा जैसे ही यहाँ से करंट निकलता है तो यहाँ से पढ़ के इस तरह से छितरा जाता है, ठीक है ना। तो टॉर्च में भी इसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्च में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बताओ दर्पण कौन सा है इसमें, दर्पण ये वाला है, ये वाला या फिर आगे वाला, दर्पण कौन सा है, पीछे वाला या फिर ये वाला, जल्दी बताओ। तो किसी भी टॉर्च में बच्चों ये आगे वाला जो शीशा होता है या फाइबर होता है वो दर्पण नहीं होता है, वो दर्पण नहीं होता है। जिसमें बल्ब लगा होता है वो दर्पण होता है, जिसमें बल्ब लगा होता है ना वो दर्पण होता है। दर्पण ये है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण ये है, इसमें ये इसका दर्पण है, ये इसका दर्पण है, जिसके है ना, जिससे हमारा बल्ब लगा होगा, ये जो बल्ब देख रहे हैं आप, ये जो बल्ब लगा हुआ है ये दर्पण होता है। तो बच्चों टॉर्च में भी किसका प्रयोग होता है, आगे वाला वो शीशा नहीं रहे, ये मत समझना कि शीशा हुआ दर्पण, नहीं, उसके अंदर वाला जो होता है, अंदर वाला, ठीक है ना। गाड़ियों के हेडलाइट में भी सेम चीज होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में भी सेम चीज होता है, समझ गए ना, गाड़ियों के हेडलाइट में भी सेम चीज होता है बच्चों, ठीक है ना। चलो तो गाड़ियों के हेडलाइट में भी आपने देखा कि गाड़ियों के हेडलाइट में भी हमारा अवतल दर्पण लगा होता है। कोई दिक्कत है क्या, तो हेडलाइट में कैसे होता है, हेडलाइट में भी आप देखेंगे बच्चों तो खोखला टाइप का होता है, खोखला टाइप का, इस तरह से खोखला टाइप का होता है, खोखला टाइप का, ठीक है ना, खोखला टाइप का होता है इस तरह से। और यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है, और यहाँ ऊपर से बच्चों फाइबर लगा होता है, और इस तरह से रोशनी बाहर आता है, इस तरह से रोशनी बाहर आता है। दूसरा प्यारे बच्चों इसका प्रयोग कहाँ होता है, सौर कुकर में, कहाँ होता है, सौर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों सौर कुकर में, ठीक है ना। ये जो आपका दर्पण है, ये आपका कौन सा दर्पण है बताओ, ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपके पास एक अवतल दर्पण है, ये यहाँ पर अवतल दर्पण है। प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें प्यारे बच्चों पड़ती हैं, और पड़ने के बाद फिर यहाँ से जो होता है ना, इसका क्या होता है, यहाँ से पड़ने के बाद क्या होते हैं, जल्दी बताओ, अपसारित होता है। अपसारित होने के बाद देखो यहाँ पर हमारा भोजन बनता है, यहाँ हमारा भोजन बनता है, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों कि सौर कुकर में या सौर भट्टी में किसका प्रयोग होता है, सौर कुकर में या सौर भट्टी में, है ना सर, सर्च लाइट में, सर सर्च लाइट जो होता है ढूंढने के लिए, है ना, या फिर तो सौर कुकर या सौर भट्टी में भी प्यारे बच्चों अवतल का ही प्रयोग किया जाता है, याद रहेगा। बताओ अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अवतल दर्पण के कोई 5 उपयोग को लिखें तो क्या आप लिख सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर आपसे पूछा जाए
कि 5 उपयोग को लिखें तो क्या आप लिख सकते हैं? यस सर। पहला उपयोग लिखेंगे कि सबसे पहला उपयोग होता है बच्चों कहाँ पर सबसे पहला हजामती या दाढ़ी बनाने में, दूसरा होता है बच्चों टॉर्च में, तीसरा होता है किसमें? शोर कुकर में, चौथा आपने क्या बोला सर? चौथा होता है गाड़ियों के हेडलाइट में, और पांचवा बच्चों एक है ना, एक आप शोर कुकर, हाँ सो मतलब 5, अगर 4-5 आराम से बता सकते हो। डॉक्टरों के द्वारा नाक कान रोगी है ना, रोगियों के नाक कान मुंह आदि की जांच करने में भी इसका प्रयोग होता है। अब चलो बच्चों, उत्तल का प्रयोग कहाँ होगा बताओ? उत्तल का उपयोग अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल, क्या पूछा जाए? उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो बताइए उत्तल का कहाँ उपयोग होगा? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा? जहां पर भी प्यारे बच्चों आपको छोटा प्रतिबिंब बनाना हो, है ना, छोटा सॉरी, उत्तल दर्पण का उपयोग वहीं पर होगा जहां पर आपको छोटा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है ना, जल्दी बताओ उत्तल का प्रयोग कहाँ होता है ना? उत्तल का प्रयोग कहाँ होता है? तो बच्चा जी उत्तल का प्रयोग अगर आप देखेंगे, उत्तल का प्रयोग देखेंगे तो आप सभी लोग, तो सबसे पहला होता है गाड़ियों के साइड मिरर में। क्या आपने देखा है साइड मिरर में? बोलो हाँ या ना। देखो बच्चा, ये है हमारा साइड मिरर ये है आपका साइड मिरर, ध्यान दीजिए, ये है आपका साइड मिरर, ध्यान दीजिए। और एकदम छोटा सा बच्चों क्या होता है? छोटा सा हमारा आईना होता है जिसमें बहुत सारे ट्रक भी उसमें आ जाते हैं। बोलो हाँ या ना। एक छोटा सा, राजा कुमार सर मिस्टेक क्या लिख रहे हो मेरे राजा, क्या लिख रहे हो मेरा बच्चा? जल्दी बताओ तेजी से, जल्दी देखो। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में छोटा सा आईना है, देखो छोटा सा आईना है, और इस छोटे से आईने के अंदर देखो क्या क्या है एक कार है, 2 कार है, 3 कार है। एक छोटे से आईने के अंदर में 3-3 कार चला गया, देखो ध्यान से, ठीक है ना। एक छोटा सा यहाँ पर लगा हुआ है ना, इसके अंदर में 1 2 3 4 पूरा शहर आ जाता है। तो बच्चों सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है गाड़ियों के साइड मिरर में। साइड मिरर आप लोग आईना देखे होंगे, आईना मोटरसाइकिल में चढ़े हैं ना, तो दोनों तरफ जो आईना लगा होता है वही उसका साइड मिरर होता है। तो गाड़ियों के बच्चों साइड मिरर में अगर पूछा जाए, साइड मिरर में तो क्या बताना है? साइड मिरर में आपको उत्तल बताना है ना, उत्तल का प्रयोग होता है साइड मिरर में। और बच्चों ध्यान रखना, और स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट का नाम सुना है आपने? देखो ये है ना, ये जो खंभा वाला लाइट होता है, खंभा वाला लाइट में बच्चों ऐसे करके लगा होता है खंभा वाला लाइट, और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लगा होता है दर्पण। इस तरह से देखो, ये हमारा दर्पण लगा होता है, यही दर्पण है, ध्यान देना, ये हमारा दर्पण है। और दर्पण के बाद बच्चों इसमें बल्ब लगा होता है, दर्पण के बाद इसमें क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है, ठीक है ना। और बल्ब के बाद बच्चों ऊपर से फाइबर लगा होता है, ऊपर से हमारा इस तरह से फाइबर लगा होता है, इस तरह से, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों प्रकाश आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा प्रकाश निकलता है यहाँ से ना, टकरा करके बच्चों ना, टकरा करके, सॉरी, है ना, टकरा करके प्रकाश यहाँ पर निकलता है, ध्यान देना, इस तरह से, ठीक है ना। तो बच्चों स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होता है बताओ? स्ट्रीट मतलब गली होता है, गली में जो लाइट लगाया जाता है खंभा वाला लाइट, खंभा वाला लाइट में किसका प्रयोग होता है? तो खंभे वाले लाइट में पूछा जाए कि खंभे वाले लाइट में किसका प्रयोग होता है, तो खंभे वाले लाइट में बच्चों किसका प्रयोग होता है? उत्तल का प्रयोग होता है। दूसरा गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर भी उत्तल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अग्रदीप के रूप में, अग्रदीप मतलब हेडलाइट के रूप में पूछा जाए बच्चों कि अग्रदीप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अग्रदीप के रूप में पूछा जाए कि अग्रदीप के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो आंसर बताइए, अग्रदीप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? जल्दी से, है ना, अग्रदीप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो बच्चा जी अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट, है ना। तो अग्रदीप के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो अग्रदीप में हम लोग प्रयोग करते हैं, हेडलाइट में प्रयोग करते हैं अवतल का, है ना। अग्रदीप में पूछा जाए तो लिखेंगे बच्चों अवतल का प्रयोग होता है। पर आपसे पूछा जाए साइड मिरर के रूप में किसका होता है? साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल का प्रयोग होता है, उत्तल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलो बताओ हो जाएगा यस और नो? तो अब बच्चों प्रयोग से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार पहले बच्चों सब लोग इस क्लास को एक साथ लाइक कर लेना, गुरुजी की है ना, सारे है ना, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर वगैरह कर लेना एक बार फटाफट से तेजी में। चलो है ना, बोलो एक बार टेस्ट हो जाए, एक बार टेस्ट हो जाए छोटा मोटा। यस सर, आइए बच्चों, दर्पण बताएं, दर्पण के उपयोग को बताएं, आ जाओ छोटा सा टेस्ट, दर्पण के उपयोग को बताएं, दर्पण के उपयोग को बताएं, ठीक है ना। दर्पण का उपयोग बताना है कि कहां पर किस दर्पण का प्रयोग होगा, दर्पण का उपयोग बच्चों। चलो सबसे पहला, सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला, सबसे पहला दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी या हजामती बनाने में, हजामती बनाने में। दूसरा बच्चों, दूसरा स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होगा? तीसरा बच्चों घरों में, है ना, घरों में नाक, है ना, घरों में, घरों में चेहरे देखने के रूप में।
घरों में चेहरे देखने के लिए किसका प्रयोग होता है। अगला बच्चों नंबर 4 पूछा जाए, नंबर 4 पूछा जाए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया बच्चों। चौथा पूछा जाए कि डॉक्टरों द्वारा रोगियों के आंख, कान, मुंह आदि की जांच करने में। और 5वां नंबर अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग होता है, सर्च लाइट में किसका प्रयोग होता है। और 5वां बच्चों सौर भट्टी में ना, छठा क्या पूछा जाए कि सौर भट्टी में किसका प्रयोग होता है। और 7वां बच्चों पूछा जाए अग्रदीप के रूप में किसका प्रयोग होता है। अग्रदीप के रूप में। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो गए यहीं पर, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे हैं बच्चों। दाढ़ी बनाने में किसका होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में बच्चों उत्तल का प्रयोग होता है। घरों में बच्चों समतल का प्रयोग होता है, घरों में समतल का। और डॉक्टर जो है ना, कहीं पर ही बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो डॉक्टर जी प्रयोग करते हैं अवतल का। और सर्च लाइट में भी बच्चा अवतल का प्रयोग होता है, अवतल का प्रयोग होता है सर्च लाइट में। और सौर भट्टी में पूछा जाए तो यहाँ पर भी अवतल का। और अग्रदीप में भी बच्चों अवतल का प्रयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अवतल का अधिक से अधिक उपयोग होता है, ज्यादा बच्चों अवतल का उपयोग किया जाता है। बढ़ जाए आगे, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ जाए। यस सर। सर दूरबीन में कौन सा दर्पण लगता है दूरबीन में दर्पण नहीं लगता है, लेंस लगता है दूरबीन में पूछ रही है एक लड़के ना कि सर क्या लगता है, दूर बताओ बच्चों क्या होता है दूरबीन में, बताओ। नहीं बच्ची, दूरबीन में दर्पण नहीं लगता, दूरबीन में दर्पण नहीं, लेंस लगता है, वो भी उत्तल लेंस। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि दूरबीन में हमारा दर्पण नहीं लगता है। क्या लगता है बताओ, दूरबीन में क्या लगता है, जल्दी बताओ, दूरबीन में क्या लगता है। गुरुजी दूरबीन में हमारा लेंस लगता है ना, दूरबीन में हमारा लेंस लगता है। चलो बच्चों अब हम देखते हैं, अब हम लोग मेन चीज पर आते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए दोनों में अंतर, क्या पूछा जाए, एग्जाम में खूब पूछा जाता है अवतल उत्तल में अंतर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। लिखो कॉपी में, उत्तल दर्पण में अंतर बच्चों, अंतर, अंतर लिखें। अब जल्दी से बताओ दोनों में क्या क्या अंतर है। सबसे पहली बात बच्चों, दोनों में क्या क्या अंतर है बताओ। सबसे पहला अंतर, सबसे पहला अंतर बनाओ, बताओ बच्चों कि ये जो है ना, ध्यान रखना, ये जो अवतल दर्पण होता है सामान्यतः किसी वस्तु का, सामान्यतः किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और ये देखा जाए तो किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पहला अंतर बच्चों, पहला अंतर कि ये किसी का बड़ा बनाता है और ये बच्चों सामान्यतः छोटा बनाता है। दूसरी बात है बच्चों कि है ना, क्योंकि इसका जो फोकस होता है, अवतल का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। अवतल का बच्चों फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल का फोकस बताओ कैसा होता है। सर माइक्रोस्कोप में, हाँ हाँ वही बोला है ना, ध्यान देना बच्चों। क्या लिखा मैंने कि है ना, फोकस क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। और यहाँ क्या होगा, धनात्मक। ये क्या होगा, धनात्मक। ये क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, धनात्मक होता है। इसका फोकस बच्चों धनात्मक होता है। यह कैसा प्रतिबिंब बना सकता है बोलो, है ना। अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो यह बच्चों वास्तविक, यह वास्तविक और प्लस काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। यह बच्चों, ये सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, ये सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये बताओ यह किरणों को क्या करता है, बताओ यह जो है यह किरणों को क्या करता है। तो बच्चों अवतल दर्पण जो होता है ये किरणों को, है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस दर्पण का दूसरा नाम क्या है, इस दर्पण का दूसरा नाम क्या है गुरुजी, इस दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। इस दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण, इस दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण, ठीक है ना। इसे हम लोग अपसारी भी कह सकते हैं क्योंकि यह बच्चों किरणों को, है ना, क्योंकि यह किरणों को अपसारित करता है। और इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों अभिसारी दर्पण, क्योंकि यह किरणों को अभिसारित करता है। तो यह बच्चों हमारा ना, यह हमारा अभिसारित है, यह है अपसारित, यह है अभिसारित, ठीक है ना। और यहाँ पर 2-3 उपयोग आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 2-3 उपयोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ बता सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, या फिर है ना दाढ़ी बनाने में, डॉक्टरों के द्वारा ना डॉक्टरों के द्वारा बच्चों रोगी के आंख, कान, मुंह आदि की जांच करने में, ठीक है ना, सौर कुकर में, ये सब लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी पहले बच्चों लिख सकते हैं कि इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है बच्चों गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, और दूसरा बच्चों स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो क्या लगता है अगर आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, तो क्या आप लिख पाओगे हाँ या ना जल्दी बताओ। सर गलत हो गया, कहाँ पर गलत हो गया बच्चा, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर में ना अपसारित, सर ओह उल्टा हो गया ना, अच्छा ये अभिसारित करता है, सॉरी सॉरी गलती हुई है ना, ये अभिसारित करता है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ये अभिसारित करता है, उल्टे हो गया ना,
ये अभिसारित करता है, ये बच्चों अभिसारित करता है, उल्टा हो गया, और ये अपसारित करता है, उल्टा हो गया ये अपसारित करता है, सॉरी बच्चों उल्टा हो गया, उल्टा हो गया था ना, उल्टा हो गया था, ठीक है ना। चलो हो गया, कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों के, सर गलत है, सर गलत हो गया सर, हाँ सॉरी बच्चों सॉरी। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच अंतर में, तो क्या आप लिख सकते हो अवतल एवं उत्तल के बीच में सर चश्मा में कौन सा लेंस लगता है? वो तो आप जब लेंस में जाओगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। अब सही है, बताओ क्या आप लिख पाओगे? सर आई एम न्यू स्टूडेंट सर, वेलकम मेरा बच्चा। क्या आप लिख पाओगे, यस और नो? अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल एवं उत्तल के बीच अंतर, तो क्या आप लिख पाओगे? यस सर। यह किसी वस्तु का सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यह छोटा बनाता है, इसका फोकस ऋणात्मक होता है, इसका फोकस धनात्मक होता है, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बना सकता है, यह सिर्फ काल्पनिक बना सकता है, यह बच्चों किरणों को अभिसारित करता है, यह किरणों को अपसारित करता है ना। अवतल दर्पण के कुछ उपयोग, उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग, यस और नो? बोलो हाँ या ना, हो जाएगा? यस सर, बहुत अच्छे से हो जाएगा बच्चा, यस यस यस। हाँ बताओ, क्या हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़े बच्चों? बोलो हाँ या ना। क्या हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ सकते हैं? बोलो हाँ या ना। यस सर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहली बात समझिए आइए हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। बच्चा जी दो तीन चीजों को सीखना पड़ेगा न्यूमेरिकल की ओर बढ़ने से पहले। आपको दो तीन चीजों को सीखना पड़ेगा। मान के चलिए ये हमारा एक गोलीय दर्पण है, मान लीजिए बच्चों यह एक गोलीय दर्पण है एक हमारे पास अवतल दर्पण है, समझिए ठीक है ना। एक अवतल दर्पण है और इस तरह से हमारे पास दिया गया है बच्चों। ये हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा एफ होता है, और ये हमारे पास क्या है, सी होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई भी दूरी को कहाँ से मापेंगे, किसी भी दूरी को पहले ये बताइए कहाँ से मापा जाता है? सर फार्मूला प्रूफ करवा दीजिए, 100% करवाएंगे बच्चों, कल तो प्रूफ ही होगा ना कल बच्चों फार्मूला प्रूफ होगा, ध्यान दीजिए कल हमारा प्रूफ होगा। कल प्रूफ होगा F बराबर R/2। कल प्रूफ क्या होगा बताओ? F बराबर R/2 बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल प्रूफ होगा F बराबर R/2। तो कोई भी अगर हम लोग डिस्टेंस मापते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग P से मापते हैं। कोई भी डिस्टेंस हो हम उसे P से मापते हैं। मान लीजिए बच्चा जी हम वस्तु को अगर रखते हैं यहाँ पर, वस्तु को अगर हम लोग मान लेके चलिए कि यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, तो बच्चों आपको पता है कि वस्तु को दूरी है ना, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं बताओ? दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे? वस्तु की दूरी, जल्दी बताओ। वस्तु की दूरी को फिजिक्स में यानी कि हम लोग इसमें क्या मानते हैं? वस्तु की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? सर मैग्निफिकेशन रह गया है, हाँ मैग्निफिकेशन करा देंगे, हाँ ठीक है ना। तो वस्तु की दूरी को बच्चों है ना वस्तु की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? तो वस्तु की दूरी को बच्चा हम लोग यू मानते हैं। क्या मानते हैं? यू मानते हैं। वस्तु की दूरी को हम यू मानते हैं। और दूसरा बात बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, ठीक है ना। और बच्चों प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी को यू कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों वी कहते हैं। कोई भी प्रतिबिंब की अगर डिस्टेंस है, अगर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम उसे वी बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे? वी हम उसे क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। और बताओ कि फोकस दूरी है ना, दर्पण से फोकस की दूरी को है ना, दर्पण से दर्पण से दर्पण से फोकस की दूरी को हम क्या बोलेंगे? दर्पण से फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बच्चों दर्पण से फोकस की दूरी को, फोकस की दूरी को हम लोग एफ बोलते हैं, है ना। दर्पण से फोकस की दूरी को हम लोग एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को वी बोलते हैं, और फोकस की दूरी को एफ बोलते हैं। बच्चों तीनों पर है ना, तीनों में क्या संबंध है? अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों के बीच क्या संबंध है, बच्चों कैसे हुआ? सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आपके सामने एक दर्पण है, ये आपके सामने क्या है? दर्पण है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये हमारा दर्पण है, ये हमारा पी है। यहां से अगर यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पी से लेकर के एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम इसे एफ से डिनोट करते हैं। अगर हम किसी वस्तु को यहाँ रखते हैं, तो बच्चों P से लेकर के वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे? तो हम इसे U बोलते हैं। अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, मान लीजिए कि अगर हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनता है,
प्रतिबिंब अगर हमारा यहाँ बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी। तीनों में रिलेशन क्या है बताओ, तीनों में क्या संबंध है? सर तीनों में संबंध यही है तीनों में संबंध यही है कि 1/v और प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। जल्दी बोलो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है ना? इसे बच्चों दर्पण सूत्र कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बोलो? इसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो क्या आप सभी को याद है? बोलो हाँ या ना। क्या आपको दर्पण सूत्र याद है? यस सर। दर्पण सूत्र क्या होता है सर? दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे दर्पण सूत्र बोलते हैं, इसे दर्पण सूत्र बोलते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना? इसे क्या बोलते हैं? इसे दर्पण सूत्र कहते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बच्चों दर्पण सूत्र बताओ, किसी एक दर्पण के लिए है या दोनों दर्पण के लिए? क्या ये सिर्फ उत्तल के लिए है, क्या ये सिर्फ अवतल के लिए है, या फिर दोनों के लिए? जल्दी बोलो, दर्पण सूत्र किसके लिए होता है? जल्दी तेजी में। दर्पण सूत्र दोनों के लिए होता है। अब आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि कहां पर हमारा पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा। अच्छा ये बताओ, एक अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण में एक जो अवतल दर्पण होता है, ध्यान से सुनना, एक अवतल दर्पण अगर हम लोग लेते हैं, है ना, अगर हम एक अवतल दर्पण लेते हैं तो इसकी फोकस दूरी बच्चों, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। जल्दी बताओ मेरा बच्चा, स्पीड में बताओ। ठीक है ना सर? दोनों सर, दोनों दोनों। ठीक है मित्र, इसका प्रूफ कैसे करेंगे सर? हम प्रूफ करके दिखाएंगे ना, हम प्रूफ करेंगे सर प्रूफ कैसे होगा? हम प्रूफ करके दिखाएंगे ना बच्चा। आज तो सिर्फ इसको देख लीजिए, प्रूफ हम करके दिखाएंगे ना सर, प्रूफ कैसे होगा जल्दी बताओ। ठीक है ना बच्चा जी? इसमें फोकस दूरी हमारा प्लस होगा या माइनस? इसमें जो हमारा एफ होगा वो हमारा प्लस होगा या माइनस होगा? जल्दी बताओ, प्लस या माइनस? सर माइनस होगा। कारण क्या है बच्चों? कारण ये है कि पी के, ध्यान देखना, पी के, ये हमारा पी है, ध्यान से, ये क्या है बच्चों? पी है। पी के अगर कोई भी चीज बाएं साइड है, पी के अगर बाएं साइड है, पी के अगर बाएं साइड है बच्चा, पी के अगर बाएं साइड है, पी के बाएं साइड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव बच्चों। अच्छा ये बताओ यू क्या होगा? यू, यू बराबर क्या होगा? यू हमारा बच्चों यानी कि वस्तु को, यू हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? जल्दी बताओ सर। देखो आप ना सर वस्तु को कहाँ रखोगे? उधर तो रख नहीं सकते, है ना? क्या आप आईना बच्चों, ये अगर मान के चले हमारा आईना है तो हम ऐसे आईना देखते हैं, कभी ऐसा आपने देखा आईना? नहीं सर, आईना हम जब भी देखते हैं तो सामने से। तो बच्चों अगर हम वस्तु को रखेंगे, या तो वस्तु को यहाँ रखेंगे, ध्यान रखना, यू मतलब वीक है ना, यू मतलब होता है वस्तु की दूरी, या तो वस्तु यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, कभी भी वस्तु रखेंगे तो बाएं साइड ही होगा। वस्तु को हम कभी भी रखेंगे बच्चों तो वो बाएं साइड ही होगा। और बाएं साइड में हम लोग क्या लेते हैं? तो ये नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो बच्चा है ना, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा रुक गया, एक सेकेंड रुक जाओ, है ना? अरे क्या हो गया? एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा किसी भी हाल में बच्चों क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। और लेकिन बताओ वी कैसा होगा? वी, वी बच्चों, वी हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? वी हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? सर इंटरनेट क्या हो गया जी, है ना? जल्दी बताओ तेजी में वी हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? क्या हो गया इंटरनेट में? वी हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव? जल्दी बोलो तेजी में, वी क्या होगा? वी, सर देखो वी अगर बोला जाए कि प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बना है, ध्यान रखना, अगर प्रतिबिंब बच्चों दर्पण के पीछे बना है, ध्यान रखना, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है तब बच्चों पॉजिटिव होगा। दर्पण के पीछे बना है तो पॉजिटिव होगा, दर्पण के पीछे बना है तो पॉजिटिव होगा। और दर्पण के आगे बना है, आगे बना है तो नेगेटिव होगा। ठीक है ना? अगर बोले बच्चों की पीछे बना है तो पॉजिटिव, और बोले अगर बच्चों की आगे बना है, क्या बना है? आगे बना है, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना? दर्पण के अगर सामने बना है, ध्यान रखना, अगर सामने बोला जाए कि सामने बना है तो नेगेटिव हो जाएगा। सामने बना है तो क्या होगा बताओ? अगर बोला जाए सामने बना है तो क्या बोलेंगे? अगर सामने बना है तो हम नेगेटिव बोलते हैं। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। हो जाएगा? बोलो यस 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 गुरुजी, हो जाएगा, हो जाएगा। जल्दी से बताओ, समझ गए? तो बच्चों एक अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में हमेशा
अवतल दर्पण में हमेशा, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में हमेशा, यस गुरुजी, ठीक है ना, अवतल दर्पण में हमेशा दो चीज नेगेटिव होता है, बोलो क्या क्या। अवतल दर्पण में हमेशा दो चीज नेगेटिव होता है, बोलो क्या क्या। सर एफ, एफ हमारा नेगेटिव होगा और यू सर हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन वी कैसा होगा, वी कैसे लेंगे, वी, वी बच्चों देखो, अगर आपसे बोला जाएगा कि सर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है तो हम लेंगे पॉजिटिव, दर्पण के सामने बना है तो नेगेटिव। ये तीनों बात कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये तीनों बात कितने बच्चों को समझ में आ गया। मैंने एक दिन बच्चों आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था, एक दिन मैंने आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था, जिससे मैंने आपको बताया था देखो ये हमारा चिन्ह परिपाटी होता है, ये बच्चों यहाँ से अगर हम देखें है ना, कोई भी दूरी है ना, ये हमारा पी है, हमारा ध्रुव है, कोई भी दूरी अगर अगर हम लोग दाएं जाते हैं तो प्लस में लेंगे, बाएं जाते हैं तो माइनस में लेंगे, अगर ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। इसी के अनुसार से पहले बच्चों मैंने बताया, ये सर हमसे हो जाएगा, हमसे हो जाएगा। चलो बच्चों ठीक, अगर इसी चीज को हम लोग उत्तल में देखते हैं, किस में देखते हैं, उत्तल, है ना। आ जाओ, तो बच्चा जी हम वस्तु को चाहे यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें, कहीं भी रखें बच्चों, तो हमारा क्या होगा, प्लस या माइनस, कहीं पर भी रखें प्लस होगा या माइनस। सर देखो दर्पण के सामने है ना, दर्पण के सामने अगर कोई भी दूरी लोगे आप तो वो माइनस लेना पड़ेगा, दर्पण के सामने है सर तो माइनस हो जाएगा। अच्छा वी कैसा होगा बच्चों, वी बताओ, इसमें वी कैसा होगा, वी आपको पता है ना कि इसमें हमेशा बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसमें हमेशा काल्पनिक बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे बच्चों काल्पनिक बनेगा, इसलिए वी हमेशा इसका पॉजिटिव होगा, वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो बच्चा जी वी हमेशा इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये दोनों है ना, ये आपका पॉजिटिव होगा और यू तो नेगेटिव होगा, है ना, ये आपका पॉजिटिव होगा, समझ गए ना, तीनों का चिन्ह समझ गए, बोलो हाँ या ना। क्या आप तीनों का चिन्ह समझ चुके हैं, एक बार यस और नो कीजिए। यस सर। उत्तल दर्पण में क्या होगा, सर उत्तल में क्या होगा कि v इसका हमेशा, f इसका प्लस में होगा, v इसका प्लस में होगा, u इसका नेगेटिव में होगा, समझ गए। यस सर, यस सर, समझ गए सर, समझ गए, है ना। u क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि बच्चों हमेशा हम लोग सामने ही वस्तु को रखते हैं, ठीक है ना। आइए आइए बच्चों, अगर आप लोग ये चीज समझ चुके हैं, अगर आप 1/v, ये हमारा होता है सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पहले बच्चों आपसे एक सवाल पूछा जाए, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको बता दूं कि f बराबर माइनस का 15 है ना, f बराबर माइनस का 20 है और u बराबर माइनस का 30 है, तो कितने ऐसे बच्चे जो कि v निकाल सकते हैं, जल्दी निकालो। अगर आपको f और u दे दिया जाए, f और u दे दिया जाए, तो क्या आप v निकाल सकते हो। चलो देखते हैं, सबसे पहले बिहार में सबसे पहले किस स्टूडेंट का निकलता है, जल्दी करो, तेजी में, जल्दी तेजी में। अगर आपको v और u दे दिया जाए, सॉरी f और u दे दिया जाए, तो v निकाल के दिखाओ तेजी में, v निकाल के दिखाओ तेजी में। सबसे पहला देखते हैं कौन निकाल सकता है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f, ये हमारा फार्मूला होता है। 1/v हमारा मालूम नहीं है बच्चा, और प्लस में 1/u है ना, u का मान दिया है माइनस का 30, तो यहाँ लिखेंगे बच्चा माइनस का 30, और माइनस की चीजें ना उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ब्रैकेट में, बराबर लिखेंगे 1/f। f का मान क्या है जी, माइनस का 20 है। अब एक चीज समझो, जो चीज है ना, ध्यान से, अगर हम लोग लिखेंगे 1/v बराबर, उधर पहले से क्या है, 1/माइनस का 20 है, समझना बच्चा। अगर ये हमारा माइनस में है ना, ये माइनस में है, तो उस पर जाके क्या होगा बताओ, माइनस में है ना, तो उस पर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा।
उस पर जाकर के सर ऐप पर सर लाइव नहीं चल रहा है क्या? नहीं बच्चा, ऐप पर नहीं, यहाँ पर लाइव चल रहा है एक ना, वो वीडियो आपको बाद में मिल जाता है थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो ये हमारा माइनस है बच्चा, तो जाकर हो जाएगा प्लस, 1/30 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से, अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं बच्चा जी, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 1/v बराबर इसका एलसीएम लेते हैं तो प्लस है ना, तो इसका एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। 20 और 30 का 60 होता है। अब एक बात बताओ कि 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा? तो सर ये माइनस का 3 बार में आएगा। कितने बार में आएगा? 3 बार में। माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, और प्लस बच्चा जी प्लस में ये 2 बार में आएगा। फिर आप यहाँ पर कह सकते हो कि -1/60। तो बच्चा जी v का मान क्या आएगा? माइनस में 60 है। किसी बच्चे का आया तो बता दो हाँ या ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। किसी बच्चे का अगर आ गया है माइनस का 60 तो मुझे बता दो यस और नो, यस और नो। आया है बच्चा? यस सर। अच्छा, v का मान अगर नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से समझना, अगर v का मान नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये क्या बताता है? नेगेटिव का मतलब है बच्चों कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के सामने बना है या पीछे बना है? जल्दी बताओ। यदि बच्चों यदि v बराबर -60 है तो बताओ हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बना है या सामने बना है? जल्दी बताना तेजी में, पीछे बना है या सामने? जल्दी बताओ तेजी में, पीछे या सामने? पीछे या सामने? सर देखो, अगर पीछे बना होता तो प्लस होता है ना, दर्पण के अगर पीछे बना होता तो सिंपल सी बात है प्लस होता। तो सर सामने बना है इसलिए तो नेगेटिव है, तो सामने नेगेटिव, सामने बना है, सामने। बच्चों v का मान ये भी बताता है वास्तविक बना या काल्पनिक बना है, ठीक है ना। अगर v, बच्चों ध्यान देना, यदि v हमारा प्लस है इसका मतलब बच्चों काल्पनिक है, प्लस आया मतलब समझना काल्पनिक है, और जैसे ही माइनस आया समझना बच्चों ये वास्तविक है। तो बताओ बच्चों प्रतिबिंब कैसा बना है ना, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक या काल्पनिक? तो बच्चों आप ये भी कहोगे कि सर प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है बताओ? तो कहेंगे प्रतिबिंब, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 है ना, 60 अगर सेंटीमीटर में तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बना है। कैसा बना है बच्चा? वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। कोई दिक्कत है क्या बताओ? कोई दिक्कत है? यस और नो? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, नहीं होना चाहिए, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दें? एक और क्वेश्चन दिया जाए? बोलो हाँ, एक और क्वेश्चन दिया जाए, टाइम हो गया है मेरा, बहुत तेजी में दिया जाए, बोलो। यस सर, एक और क्वेश्चन। अगर बच्चा v बराबर, ध्यान देना, अगर मैं लिखता हूं कि v बराबर माइनस का है ना, v बराबर बच्चा v बराबर -30 है, और हमारा u बराबर -20 है, तो कोई बता सकता है कि है ना, -20 है ना, -30 है, -20 है, तो बताओ f बराबर क्या होगा? f बराबर क्या होगा? तेजी में, f बराबर क्या होगा फुल स्पीड में? ये सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चा, थोड़ा सा ना कभी कभी तबियत वगैरह उस टाइप का लगता है, मेरा भी आज ऐसा लग रहा है, पता नहीं, एक क्लास के बाद थोड़ा सा मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से देखना बच्चा, अगर मैं इसको देखता हूँ तो, अगर मैं इसको देखता हूँ तो 1/v बोला गया है, तो v का मतलब है -30, तो लिखेंगे 1/-30, और प्लस में लिखेंगे 1/-20 बराबर 1/f आ रहा है। ध्यान से, -30 है और -20 है, तो पहले ये बताओ कि ये 1/-30 हो गया ना, इसका एलसीएम क्या होगा? 30 और 20 का हो जाएगा ये 60, तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर हम 30 के पहाड़े को देखते हैं, 30 के पहाड़े में ये आता है जी माइनस का 2 बार में, 30 दूना 60 होता है ना, और ये 20 आता है 3 बार में, तो -3 लिखा, बराबर लिखेंगे 1/f, बराबर क्या लिखेंगे? 1/f, तो -2 और -3 कितना हुआ? -5, -5/60 बराबर 1/f, तो ये कट गया 12 बार में, कितने बार में? 12 बार में, है ना। तो -1/12 बराबर 1/f, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर देंगे तो f का मान बच्चा -12 आ जाएगा ना, f का मान क्या आ जाएगा? -12। ध्यान से देखो, f का मान -12 आ गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत हार्ड है क्या? न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत हार्ड है क्या बताओ, यस और नो? ठीक है ना। तो f का मान क्या आ गया? f का मान क्या आ गया? -12। अब बताओ कौन सा दर्पण होगा ये? जल्दी बताओ, कौन सा दर्पण होगा, उत्तल या अवतल? दर्पण कौन सा होगा, तेजी से बताओ, उत्तल या अवतल? दर्पण कौन सा होगा सर? दर्पण अगर f बराबर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि दर्पण हमारा अवतल है। दर्पण बच्चा जी अवतल है, अवतल दर्पण है। कौन सा है बताओ? अवतल दर्पण है। कौन सा है? हाँ, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। चलो बच्चों, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा,
ठीक है ना, अवतल दर्पण है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे देता हूँ, बाकी का होमवर्क आपको दे देंगे। ठीक है ना, लिखो बच्चा, लिखो, है ना, v बराबर लिखो, v बराबर लिखो प्लस का 12 सेंटीमीटर, एक तो यहाँ दे देते हैं। और u बराबर लिखो, है ना, u बराबर लिखो बच्चा माइनस का, है ना, माइनस का लिखो 20 सेंटीमीटर। तो बच्चा जी इसमें f बराबर क्या होगा ये आप लोगों को निकालना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम दे देते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, दो क्वेश्चन दे देते हैं, दो क्वेश्चन, ठीक है ना। f बराबर माइनस का, f बराबर माइनस का 60 और u बराबर बच्चा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपको v बराबर बताना है क्या आंसर होगा, v बराबर बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है ना, कर लोगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो चलिए, हाँ बच्चा जी कल आपकी क्लास कल आप लोग एप्लीकेशन पर, कहाँ पर, एप्लीकेशन पर सुबह बच्चों, एप्लीकेशन पर जितने भी लोग ज्वाइन हैं सब लोग सुबह एप्लीकेशन पर। सर कितना बजे कर, चलिए ठीक है, एप्लीकेशन पर बच्चों, है ना, एप्लीकेशन पर आप सभी लोग सुबह के 8 बजे, कितने बजे, सुबह के 8 बजे बच्चों, क्योंकि हो सकता है फिर कोई काम वगैरह रहे, तो सुबह के 8 बजे आप सभी लोग एप्लीकेशन पर मनीष सर की एसएसटी की क्लास देख लेना जी। ठीक है ना, सर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है ना कि ऑनलाइन से बच्चों, सॉरी ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने में थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में भी आए हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत घबराहट होता है सर को, तो एप्लीकेशन वगैरह पर आप लोग देख लीजिए कैसा हो रहा है फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो यूट्यूब पर आ जाएंगे। ठीक है ना, चलो, कैसा रहा बच्चों आज का क्लास। मैं अपना मैं अपना बच्चों 100% नहीं दे पाया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ बच्चों कि मैं अपना 100% आपको नहीं दे पाया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मैं सच कहता हूँ बच्चों, अपना 100% नहीं दे पाया। ये मतलब कभी कभी लगता है ना ऐसा कि हम फील नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, ठीक है ना, तो सॉरी इसके लिए, मैं आपको 100% नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी जितना भी मैंने दिया बच्चों, क्या आपको समझ में आया। चाहे आपसे ये पूछा जाए कि मतलब मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल में, उत्तल में, अवतल उत्तल में अंतर पूछा जाए, या फिर बच्चों कब हम लोग प्लस लेते हैं, किस में प्लस लेते हैं, किस में माइनस, कैसे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो मैं बच्चों, सर नो प्रॉब्लम सर, 9 बजे सर, गुरुजी कैमरा में क्या लगा था पता नहीं क्या हुआ। ठीक है ना, नहीं नहीं, जब भी आपको टाइम मिले देख लेना बच्चों, है ना, जब भी टाइम मिले देख लेना। 8 बजे सर, मनीष सर, कुछ बच्चा 10 बजे कह रहा है, कितना बजे, 8 बजे ठीक है बच्चों। जो लोग ना, जो लोग लाइव जो लोग लाइव नहीं देख पाओगे मेरे बच्चा, बाद में आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और सभी लोग देखना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है ना। हाँ, लाइव बच्चों का ऐसे देखना है तो वो ऐप पर आप देख लोगे, एप्लीकेशन पर जाकर के, आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो लाइव का एक सेक्शन दिखेगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और बच्चों दो, है ना, 1-2 दिन स्टार्टिंग में आप सभी लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना सर को, क्योंकि अभी सर ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाते हैं पर ऑनलाइन कभी पढ़ाई नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। बहुत नॉलेज में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा लिखने वगैरह में, बोर्ड वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है ना, लव यू बच्चों, ठीक है ना, लव यू, लव यू, लव यू बच्चों, 8 बजे ही मिलेंगे। आप लोग नहीं